ये जितने भी वकील साहब लोग बात कर रहे हैं कि ईवीएम जो है हैक हो रही है, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे कहा जाए कि नाच न आवे आंगन टेढ़ा। अरे भाई, ईवीएम मशीन लाया कौन? पिछली शताब्दी में ईवीएम मशीन्स आई हैं, और चूंकि मैं राजकीय सेवा में था तो इनसे हमारा खूब पाला पड़ा है, और मैं पेशे से इंजीनियर भी हूँ, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर। तो मैं इन सारे वकीलों से, और पित्रोदा एक हैं जो शिकागो में रहते हैं, जो राजीव गांधी के एडवाइज़र थे। अरे भाई, अगर ईवीएम मशीन हैक हो रही थी तो आपने राजीव गांधी को ही क्यों नहीं एडवाइस कर दिया कि इन मशीनों को हटा लिया जाए? दूसरी बात, ध्यान से सुने आप लोग कि देखिए, जब भी किसी बूथ पे मशीनें जाती हैं तो जो जहाँ पे वोटिंग होती है तो प्रिसाइडिंग अफसर जो है सबसे पहला काम ये करता है कि मशीनों का मॉक टेस्ट करता है। मॉक टेस्ट का मतलब कि एक मशीन लगाई जाती है और उसमें रेंडमली वोट करता है वो, या किसी से करवाता है, और फिर वहीं पे काउंटिंग करके दिखाता है कि देखिए, इनको आपने वोट दिया और इनको ये मिल गया। उसके बाद मशीन जो है अपनी जगह पे लगा दी जाती है, और वहाँ पे जब मशीनें कमरे में लग गई तो वहाँ पे सारे पार्टियों के एजेंट होते हैं। अब जरा हमको ये बताइए कि जब मॉकअप टेस्ट हो गया तो अगर मशीन से कोई छेड़छाड़ करनी है तो वो रिमोट से ही हो सकती है। तो जितने साहबान लोग इस पे बहस कर रहे हैं, हमको जरा बताएं कि क्या ये मशीनों में रिमोट से छेड़छाड़ हो सकती है? आर दे प्रोग्राम की जा सकती है तो मैं मानता हूं। तो जो भी प्रोग्राम उसमें लगा है, तो मॉकअप टेस्ट में तो पता चल गया कि हमने बीजेपी में वोट डाला कि कांग्रेस में डाला, टोटल रिजल्ट उस हिसाब से आ गया। तो ये बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो, और इंडिया जैसा मुल्क, इतनी जहाँ पे पॉपुलेशन, इतने जरे वोटर्स हैं, यहाँ पे मैनुअल वोटिंग करवाना और मैनुअल काउंटिंग करवाना महीनों की एक्सरसाइज हो जाएगी। इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसलिए इस पे जो अनक्वालिफाइड लोग हैं उनको तो बहस करनी नहीं चाहिए। जैसे वकील लोग हैं, वो टेक्नोलॉजी के बारे में क्या जानते हैं? अगर पित्रोदा साहब भी बात कर रहे हैं तो साफ सुथरा एविडेंस प्रस्तुत करें कि मॉकअप के बाद कैसे, जब हर बूथ पे उनका मॉकअप टेस्ट कर लिया गया, उसके बाद छेड़छाड़ रिमोट से कैसे होगी? कोई भी आदमी स्पष्ट करे। इस पे देश का समय नष्ट कर रहे हैं अनावश्यक। धन्यवाद।